राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे घर की रसोई जो है पूरे परिवार का केंद्र होती है। इस जगह पर हम अपने जीवन का सबसे क्वालिटी टाइम बिताते हैं। आखिर इंसान इतनी मेहनत करता ही क्यों है? इसलिए न कि 2 वक्त का भरपेट खाना मिल सके। दोस्तों, जी हाँ, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी घर की जो रसोई है हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ऐसे में जो है रसोई के देवता माँ अन्नपूर्णा देवी को माने गए हैं। जी हाँ दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा देवी जो है अपने अगर आप रसोइयों में कुछ गलतियां करते हैं तो दोस्तों माता अन्नपूर्णा देवी आपसे नाराज़ हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों हमें जाने अनजाने में हमसे रसोई घर में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसे करने से हमारे जीवन में बहुत ही परेशानियों का जो है सामना हमें करना पड़ता है। दोस्तों, हमारी घर की रसोइयाँ जो हैं, घर की रसोइयों में घर की महिलाएं जो अपना ज़्यादातर समय किचन में ही गुजारती हैं। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं। तो दोस्तों, आपके द्वारा की गई ये छोटी मोटी गलतियां घर में नकारात्मक ऊर्जा और पैसों की कमी का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा कुछ गलतियों के कारण आपके परिवार की हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको जो है रोज़ जाने अनजाने में घर की रसोई घर में गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण आपको बहुत ही जो है परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उनका जो आपके जीवन में बहुत ही परेशानियों का जो है सामना आपको करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सी है जो गलतियां आपको किचन में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे इसमें पहली गलती है जो कि है कि रसोई में सबसे पहली गलती जो अधिकतर गृहिणियाँ करती है वो है दोस्तों, बिना नहाए धोए रसोई में घुस जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज़ होती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार जो है खाली होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको घर की महिलाओं को जो है कभी भी बिना नहाए घर की रसोई में प्रवेश न करें। आपको सुबह जल्दी जब भी आप उठें, नहा धोकर फ्रेश होकर आपको एकदम स्वच्छ घर की रसोई को प्रणाम करके ही घर में आपको जाना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, दूध उबालते समय उसे धीमी आंच पर रखकर पकाएं, क्योंकि दूध उबलने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा इससे पैसों की कमी भी होती है और परिवार के लोग भी बीमार रहने लगते हैं। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि रसोई में जब भी दूध को उबालें तो आप उसे सीधे ना उबालें, बल्कि सबसे पहले आप थोड़ा सा पानी गर्म कर लें, फिर उसमें दूध उबालें और साथ ही दूध को उबालने के तुरंत बाद उसे ढके भी नहीं, बल्कि उसे आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दें। आप दूध के ऊपर छलनी रख सकते हैं ताकि उसमें कुछ ना पड़े। और ऐसे ही दोस्तों, आज के इस स्टैंडिंग किचन के ज़माने में महिलाएं सलाह पर ही रोटी बेल देती हैं। ये तो दोस्तों लगभग आपके घर में भी होता होगा कि घर की महिलाएं जो होती हैं वो स्टैंड जो होता है हमारा किचन का, उसके ऊपर ही रोटियां जो है बना देती हैं, रोटियां बेल देती है। लेकिन दोस्तों, इसका आपके सेहत पर गलत असर पड़ता है। इसलिए रोटी हमेशा जो है आपको लकड़ी के छकले पर ही बेल कर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ आपकी बीमारियां भी दूर होगी। दोस्तों, रसोई घर को माँ अन्नपूर्णा माना जाता है, इसलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी कभी भी गंदा न करें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। तो आपको विशेष रूप से जो आपकी घर की रसोई घर है उसका हमेशा आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पूर्ण रूप से की गई साफ सफाई आपके घर में तो किसी प्रकार की जो है दरिद्रता गरीबी जो है आपके घर में नहीं फैलती है। और दोस्तों, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्णा का मक्खन खाते हुए कोई तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रसोई से जुड़ी सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वहाँ कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर की रसोई घर में आपका जो भी कोई फालतू जो भी सामान जो होता है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि रसोई घर में कोई सामान जो है टूटा हुआ हम रसोई घर में रख देते हैं। कोई बर्तन हो गया, बेकार का सामान हो गया, कूड़ा कचरा हो गया, पर इन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये रसोई में कभी भी नहीं रखनी चाहिए।
और दोस्तों अगला जो है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम के नहीं हैं या ख़राब हो चुके हैं उन्हें तुरंत रसोई घर से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा कि बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें घर से बाहर ही निकाल दें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई बिजली के बेकार जो है इलेक्ट्रॉनिक ख़राब हो चुके हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उनको रसोई घर में आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए। घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए घर की रसोई में न जाएं। ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत से लिहाज में समस्याएं आ सकती हैं। और दोस्तों कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जाने अनजाने में आपका जो है घर बना हुआ है, आपके घर के सामने, किचन के सामने ही जो है बाथरूम है, तो आपको दोस्तों अगर ऐसा है तो आपको इस बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए या फिर रसोई के आगे पर्दा ढककर रख देना चाहिए। कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनाएं। इस स्थिति में घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। और दोस्तों घर की रसोई में हमेशा साफ़ सफाई बना रखें। खुद की सफाई के साथ साथ रसोई की साफ़ सफाई भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। रात को खाना खाने के बाद ही रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें और सुबह उठकर भी सबसे पहले रसोई को झाड़ू पोछा करें, उसके बाद ही खाना बनाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सुबह की पहली रोटी गाय के लिए बनाएं। और शास्त्रों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और सबसे पहले उन्हें खाना खिलाने से वे खुश होते हैं और हमेशा आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी घर में जो है ज़्यादा रोटी, अधिक रोटी बनाकर ना रखें। ध्यान रखें कि कभी भी अतिरिक्त रोटी बनाकर ना रखें। इसके दो नुकसान होते हैं। पहला तो ये 2 घंटे के बाद रोटी के जो सारे पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और दूसरा कि इसको अन्न का अनादर भी माना जाता है, जिससे माँ अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी दोनों नाराज़ होती हैं। कई लोग ज़्यादा रोटी बनने पर फेंक देते हैं, ऐसा न करें, यह अन्न का अनादर भी होता है। और दोस्तों झूठे बर्तन कभी भी किचन में नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि रसोई में झूठे बर्तन छोड़ने से घर में दरिद्रता आती है, साथ ही घर की सुख समृद्धि और शांति भी खो जाती है। इसीलिए भूल कर भी कभी रसोई में रात को झूठे बर्तन न छोड़ें। रसोई घर में पूजा स्थल बनाना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर की रसोई में मंदिर या पूजा स्थल होता है उस घर के व्यक्ति बहुत ही गर्म दिमाग के होते हैं और उस घर के सदस्यों के कामों में अक्सर रुकावटें आती रहती हैं, कारोबार में भी तरक्की नहीं होती और मन जो है उनका हमेशा अशांत बना रहता है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से जो है ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों किचन में टूटे फूटे बर्तन के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। इनका इस्तेमाल करना धन और शहद दोनों के लिए हानिकारक माना जाता है। साथ ही भाग्य भी खराब होता है और परिवार के लोगों को असफलता का सामना करना पड़ता है। टूटे बर्तन राहु का प्रतीक होते हैं और दरिद्रता की निशानी होती है। इनमें खाना खाने से गरीबी बढ़ती है और वास्तु दोष भी अधिक होता है। किचन में भूलकर भी घर का कचरा या फिर डस्टबिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सेहत को भारी नुकसान पहुंचता है। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आर्थिक समस्याओं का भी जो आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इन सभी बातों का जो है आपको घर की रसोई घर में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपके घर में ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आपको इन गलतियों को सुधारना चाहिए। दोस्तों जाने अनजाने में ये गलतियाँ जो हमारे परिवार को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचा जाती हैं।